हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आपका जुगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, पहले हमने आप लोगों के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम लेकर आते रहते हैं, जिसमें पहले क्वेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने बहुत सारे MCQs के थ्रू जो है हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को आपके बीच में रखने की कोशिश की। उसके बाद हमने प्रीलिम स्पेसिफिक एक प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत हमने हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट के कुछ एक इम्पॉर्टेंट MCQs को प्रोफेशनल की ओर से हमने आप लोगों के बीच में डिस्कस किया। इसी श्रृंखला में अब हम एक नया इनिशिएटिव आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है लर्न टू लीड। लर्न टू लीड बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो हमारा मेन जो एम्फेसिस है वो अब आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर आएगा। अभी तक हम सिर्फ प्रीलिम को फोकस कर रहे थे, और अब हम जो है आपके मेंस ओरिएंटेड या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ एक एस्पेक्ट होते हैं, उस ओरिएंटेशन के साथ जो है हम लोगों के बीच में अब नई स्ट्रेटेजी को लेकर आए हैं, ताकि हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सभी लोगों के बीच में कुछ एक कंसेप्ट को, कुछ एक इन्फॉर्मेशन को रखें। तो इस इनिशिएटिव का जो नाम है वो हमने रखा है लर्न टू लीड। बेसिकली जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी बर्निंग इश्यूज हमारे बीच में आएंगे, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट को हम आपके बीच में डिस्कस करेंगे। तो एक फ्लो चार्ट बनता है, जिसको हमने देखा है, हमने इम्प्लीमेंट किया है, और जिससे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को जो है बहुत हद तक बेनिफिट्स भी मिले हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ एक इश्यूज जो हम फर्स्टली एक्सपीरियंस करेंगे अपने सराउंडिंग में, अपने स्कूल में, अपने जो भी हमारा सराउंडिंग मिलियू होगा, उस एक्सपीरियंस के तहत हम उस इशू को जो है रिफ्लेक्ट करेंगे, उसको हम आप लोगों के बीच में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो भी उस इशू से रिलेटेड जितना भी प्रोज है, कॉन्स है, उसके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, दैट मीन्स क्रिटिकली हम जो है उस पर्टिकुलर इशू को रिफ्लेक्ट करने के बाद आप लोगों के बीच में एनालाइज करेंगे। सब्सिक्वेंटली उसको हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे थ्रू हमारा जो भी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, टेलीग्राम चैनल है। इसके थ्रू हम जो है ये पूरा का पूरा जो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, एनालिसिस के साथ पूरे के पूरे इस इशू को हम आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे, जिससे जो है आपको क्या बेनिफिट होगा, आप भी उसको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी आंसर राइटिंग में, या फिर जो आपका इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, वहाँ तक जो है आप उस एक्सपीरियंस को एक्चुअल में रिफ्लेक्ट कर पाएंगे अपने आने वाले टाइम में। तो इसी थिंकिंग के साथ एक्चुअली हम जो है इस प्रोग्राम को लेकर आपके बीच में आए हैं। इस प्रोग्राम में डेली या फिर 1 या 2 दिन के अंतराल में आप लोगों के बीच में हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वो किसी न किसी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है उसको लेकर आपके बीच में आएंगे। उससे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको आपके बीच में रखेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी और जो सराउंडिंग एरियाज है उसको भी कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी श्रृंखला में जो सबसे पहले जो टॉपिक लेकर आया हूं, अब वो टॉपिक जो लेकर आया हूं वो है ज्योग्राफी का, आज का जो है मॉनसून सेक्शन। तो अगर आपको मैं जुगटा एकेडमी के बारे में बता दूं, हमारे जुगटा सर के जो भी एक्सपीरियंस है, उनकी शेयरिंग के थ्रू, उनकी गाइडेंस के थ्रू जो है या फिर जुगटा एकेडमी के कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू बेसिकली 60 प्लस जो है हमारी जो सिलेक्शंस हुई है पिछले जो है 6 ईयर्स में, जिसको हम क्लेम करके आप लोगों के बीच में ये बात रखते हैं कि 60 प्लस जो सिलेक्शन है वो हम लोगों से, हमारे इनिशिएटिव जुगटा सर की गाइडेंस के थ्रू ही जो है आप लोगों के बीच में जो है आई है। इसीलिए और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, निरंतर हम लोगों के पास जो है जो टीचिंग फैकल्टी है वो भी बहुत एक्सपीरियंस है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो है टीचर्स है, उनका बहुत बड़ा एक टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के है, या फिर हिस्ट्री के है, या फिर पॉलिटी के हैं। सभी जो फैकल्टीज़ है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। इसीलिए जो है जुगटा एकेडमी जो है इतना 60 प्लस जो है सिलेक्शन 6 साल के अंतराल में आप लोगों के बीच में रख पाई है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोगों के बीच में ये मुद्दा डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है मॉनसून। मॉनसून एक्चुअली एक सिस्टम है, एक हवाओं का एक इस तरह का रुख है जिसमें क्या होता है, जिसकी वजह से पूरा के पूरा इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल समर्स के दौरान या फिर समर्स के बाद जो रेनी सीजन्स आता है, जिसको हम बरसात का मौसम बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम रेनफॉल होती है। अगर आप देखें मोर देन 70% ऑफ द रेनफॉल जो इंडिया में होता है वो कौन से सिस्टम से होता है, मॉनसून से ही होता है।
अब देखें ये जो मॉनसून हवाएं हैं, ये मॉनसून हवाएं होती क्या है? मॉनसून हवाएं बेसिकली अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, मॉनसून जो हवाएं हैं वो कुछ इस तरह की हवाएं होती है जो गर्मियों के दौरान इंडिया के मेनलैंड पर एक्टिव होती है। तो अगर आप हवाओं को देखें तो बेसिक एक कंसेप्ट है, हवाओं के चलने के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है? वो प्रेशर में कुछ डिफरेंसेस होने चाहिए। दैट मीन्स एक प्रेशर ग्रेडियंट का बनना बहुत जरूरी है। अब प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बनेगा? जैसे हवाएं जो है हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। जैसे हर कोई मीडियम, हर कोई मटेरियल जो है हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। जैसे बहुत ज़्यादा लोग अगर किसी सिटी में कंसंट्रेट हो जाए तो वहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाती है, तो लोग क्या करेंगे? आउट माइग्रेट करना शुरू कर देंगे किस रीजन की तरफ? जहाँ पर डेंसिटी कम होगी। तो ऑलवेज जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही होता है। वैसे ही हवाएं भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चलती है। अब ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर को कैसे डिसाइड किया जाता है? इसके लिए जो दो फैक्टर है, एक है टेम्परेचर, एक है डायनामिज्म। दैट मीन्स टेम्परेचर और डायनामिज्म, दैट मीन्स ये कुछ थर्मल फैक्टर्स होते हैं जो सूर्य की स्थिति के ऊपर आधारित होते हैं, या फिर कुछ डायनामिक फैक्टर होते हैं जो हवाओं की मूवमेंट के ऊपर आधारित होते हैं। उसके आधार पर ही किसी रीजन में जो है हाई प्रेशर हो सकता है या फिर किसी रीजन में लो प्रेशर हो सकता है। दैट मीन्स जहां कहीं भी सूरज की किरणें जो है लंबावत है या फिर वर्टिकल है, सूरज की किरणें जो है वर्टिकल है, मतलब यहां पर क्या है? थर्मल इफेक्ट अभी बहुत ज्यादा है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है मैक्सिमम हीट को रिसीव कर रहा है। तो यहां पर जो हवाएं होगी वो क्या होगी? गर्म होकर एक्सपेंड होकर ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, है ना। तो यहाँ की जो हवाएं हैं, यहाँ की जो विंड्स है वो क्या होगा? उनका जो है वो गर्म होकर जो है ये हवाएं ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से सरफेस पर क्या हो जाएगा? सरफेस पर जो है लो प्रेशर बन जाएगा। दैट मीन्स जहां कहीं भी सूरज की स्थिति हो उस जगह पर हमेशा ही लो प्रेशर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जो वार्म एयर मास है या फिर जो गर्म हवाएं हैं वो एक्सपेंड होकर जो है ऊपर की तरफ उठती है, एक फैक्टर। तो ये क्या हुआ? थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर हो गया। अगेन अब हाई प्रेशर कहां बनेगा? हाई प्रेशर उस रीजन में बनेगा जहां पर सूरज की किरणें लंबावत नहीं है। अगर सूरज कहीं और है तो जहां पर सूरज की किरणें डायरेक्टली नहीं पहुंच रही है उस पर्टिकुलर रीजन्स में क्या बनेगा? लो प्रेशर होगा। उस पर्टिकुलर रीजन्स में क्या होगा? हाई प्रेशर बनेगा। क्योंकि जो हवाएं हैं अब क्या करेगी? वो जो हवाएं हैं जिसका टेम्परेचर कम हो गया है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ दाब डालना शुरू कर देगी। इसीलिए जहां कहीं भी सूरज की किरणें जहां पर नहीं है उस रीजन में हमेशा हवाओं का जो फ्लो है वो किस तरफ को होगा? नीचे की तरफ को होगा। मतलब ट्रोपोस्फेरिक जो एयर सर्कुलेशन है वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। हवाएं क्या करेगी? सिंक करेगी, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर क्या बन जाएगा? सरफेस के ऊपर हाई प्रेशर बन जाएगा। और इसी वजह से ये जो हवाएं हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर देती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसके लिए? मॉनसून के विंड के मूवमेंट के लिए। अब देखेंगे मॉनसून का थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अगर आप देखें कि मॉनसून होता क्या है तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल और लिसिड शब्दों में लिखा गया है कि ये जो मॉनसून शब्द है ये अरेबिक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है मौसम, विच मीन सीजन्स। दैट मीन्स अरेबियन या फिर पर्शियन ने सबसे पहले ये शब्द दिया मौसम, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है सीजन्स। दैट मीन्स कुछ सीजन्स में ही ये मॉनसून की हवाएं चलती है ना। अगेन दूसरा देखेंगे, 10th अल मसूदी थे, एक स्कॉलर, अरेबियन स्कॉलर 10th सेंचुरी में, अल मसूदी, जिन्होंने सबसे पहले जो है इस टर्म को कॉइन किया, मॉनसून टर्म को कॉइन किया, और साथ में जो है एक कंसेप्ट दिया जिसमें उन्होंने बताया कि जो बे ऑफ बंगाल है, जिसको उस समय अरेबिक लैंग्वेज में हरकंद बोला जाता था, उसमें एक सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड हो रही है। मतलब गर्मियों के दौरान ये हवाएं ऊपर की तरफ आ रही है और सर्दियों के दौरान ये जो हवाएं नीचे की तरफ आ रही है। तो इस तरह का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम जिस पर्सन ने स्टडी किया वो थे अरेबियन स्कॉलर जो बगदाद से थे। उन्होंने जो है ये मॉनसून का कंसेप्ट जो है फर्स्ट टाइम हमें दिया है। तीसरा देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या था हिस्टोरिकली। अरेबियन जो नेविगेटर्स थे वो मॉनसून सिस्टम को यूज करते थे अपने जो है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर जब वो सी फेयरिंग करते थे तो वो इन हवाओं का जो है यूज करते थे। देखें, फॉर अरेबियन नेविगेटर मॉनसून इज ए सिस्टम ऑफ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इन द शोर ऑफ इंडियन ओशन स्पेशली ओवर द अरेबियन सी। इट ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ड्यूरिंग समर एंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ड्यूरिंग विंटर। तो ये क्या बता रहा है कि
ये जो सिस्टम है मेनली कहाँ पर है, अरेबियन सी में है और बे ऑफ बंगाल में है। अरेबियन नेविगेटर इसका यूज करते थे समर के दौरान, जब ये हवाएं इस तरफ को डायरेक्ट होती थी, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ डायरेक्ट होती थी, तो वो लोग इस हवाओं का यूज करते थे इस साइड को अपने जहाज को, जो भी शिप्स होते थे उसको मूव करने के लिए। और जब ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ओरिएंटेड होते थे तो अपनी रिटर्न जर्नी को इसके हिसाब से वो सिंक्रोनाइज करते थे। तो बेसिकली मॉनसून का यूज ये लोग किसके लिए करते थे, नेविगेशंस के लिए करते थे, अरेबियन स्कॉलर। अगेन मीटरोलॉजिस्ट ने क्या किया, हैव डेवलप्ड ए नंबर ऑफ कंसेप्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ मॉनसून। अब मेट्रोलॉजिकल या फिर मॉडर्न जो साइंटिस्ट है या फिर जो भी मेट्रोलॉजिस्ट है, उन्होंने कुछ नए इसमें जो है रिसर्च वर्क करके कुछ एक कंसेप्ट को इवॉल्व किया है, जिसमें सबसे पहले जो है एक थर्मल कॉन्सेप्ट आता है जिसको एडमंड हेली ने दिया था। इट सिंपली सेज कि ये जो मॉनसून है ये लैंड एंड सी ब्रीज है लार्ज स्केल पर। इन्होंने क्या बताया कि जो मॉनसून है ये सिंपली लैंड ब्रीज है, लैंड और सी ब्रीज है लार्ज स्केल पर। अब लैंड और सी ब्रीज क्या हो सकता है, अगर आप देखें ये इंडिया है, अब इंडिया के साथ ही लगता हुआ ये वास्ट ओशन बॉडी है, ये बे ऑफ अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। अब जो हेले हैं वो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये बहुत लार्ज स्केल पर क्या है, लैंड एंड सी ब्रीज है। दैट मींस समर्स के दौरान जब सन की ओवरहेड पोजीशन यहां पर होती है, सन की ओवरहेड पोजीशन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती है, तो ये पूरा का पूरा लैंड मास जो है ओवरली हीटअप हो जाता है। इंडिया पूरा का पूरा जो लैंड मास है ओवरली हीटअप हो जाता है, जिसमें थार डेजर्ट या फिर जो आपका ये बेकाल रीजन वाला, बेकाल जो लेक वाला रीजन है सदर्न साइबेरिया में, या फिर टिबेटन प्लेटू है, ये जो रीजन है बहुत ओवरली हीटअप होते हैं, इसलिए यहां पर लो प्रेशर के सेंटर बन जाते हैं। इसकी अपेक्षा जो सर्दर्न हेमिस्फीयर है या फिर जो वास्ट ओशन बॉडी है, ये इतना ज्यादा गर्म नहीं होते हैं, क्योंकि सूरज ऊपर है तो नीचे क्या है, ठंड। इसकी वजह से नीचे क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। तो सिंपली ये जो हवाएं हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने वाली हवाएं ही हैं जो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये जो सिस्टम है इसको क्या बोला, ये एक्चुअली सी ब्रीज है समर्स के दौरान और लैंड ब्रीज है इन विंटर्स के दौरान। विंटर में सिचुएशन इसकी उल्टी हो जाती है। यही लो प्रेशर जो समर्स में हाई प्रेशर, यही जो रीजन जो समर्स में लो प्रेशर हो गए थे विंटर में ये हाई प्रेशर बन जाते हैं, और नीचे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला रीजन है वो हाई प्रेशर बन जाता है और हवाओं का रुख जो है रिवर्स हो जाता है। तो ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड बेसिकली कुछ नहीं है, ये लैंड एंड सी ब्रीज है जो बहुत लार्ज स्केल पर फ्लो कर रही है थ्रू आउट इंडियन पेनिनसुला। ये जो आइडिया है, ये आइडिया थर्मल कॉन्सेप्ट जो हमें दिया है, ये दिया है एडमंड हेली ने। एंड अगेन इसके ऊपर जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें दिया है वो है डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि ये जो है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड मास एंड ओशन की वजह से ही नहीं है, बट ये जो मॉनसून का सिस्टम है ये एक ग्लोबल विंड बेल्ट का ही एक रीजनल फिनोमेना है। अब ग्लोबल विंड बेल्ट क्या होती है, जैसे हम देखते हैं ट्रॉपिकल रीजन में ट्रेड विंड्स होती है, या फिर जो आपके सब टेम्परेट रीजन में वेस्टर्लीज होती है, या फिर जो ऊपर पोलर रीजन है वहाँ पोलर ईस्टर्लीज होती है। तो ये हवाएं क्या है, ये परमानेंट विंड्स हैं। तो ये जो डायनामिक कॉन्सेप्ट के प्रोपोनेंट्स है, जिसमें मेनली जो है एच फॉन करके जो एक जो मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्चुअली ये डायनामिक कॉन्सेप्ट दिया है। उनके अकॉर्डिंग क्या था, ये जो मॉनसून विंड सिस्टम है इट इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ सीजनल माइग्रेशन ऑफ द सन। सन की जो मूवमेंट हो रही है ऊपर नीचे, इसके साथ पूरी की पूरी विंड बेल्ट जो है अप्स एंड डाउन्स होती रहती है, और इन्हीं मूवमेंट की वजह से मॉनसून का जेनेसिस हुआ है। इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, अब इन्होंने बताया कि ये जो मॉनसून है ये क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ये इंडिया है, ये अर्थ है, अर्थ में इंडिया की लोकेशन कहीं यहाँ पर है और बाकी जो रीजन है वो यहाँ पर है, नीचे की तरफ है। तो समर्स के दौरान जो सन की ओवरहेड पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, समर्स के दौरान सन की ओवरहेड पोजीशन यहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, है ना। दैट मीन्स अब जब सन यहाँ पर है तो सन के साथ जो लो प्रेशर ट्रफ होता है वो भी कहाँ चला जाएगा, वो भी नॉर्थ में चला जाएगा। वो जो लो प्रेशर ट्रफ होता है उसको बोलते हैं ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। इंट्रा मीन्स विद इन द ट्रॉपिक्स, विद इन द ट्रॉपिक, कन्वर्जेंट मतलब दो तरह की हवाएं वहां पर कोलाइड करती है। तो बेसिकली ये वही जोन है जहां पर नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड या फिर साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स आपस में कोलाइड करती है, ठीक है। तो अब यहां देखें, अब इस शिफ्टिंग ऑफ ITCZ की वजह से ही बेसिकली मॉनसून रेनफॉल इंडिया में होता है। अब समर्स के दौरान जब ये
ट्रफ यहाँ पर है, ऊपर है, तो उस दौरान यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है और इस लो प्रेशर को भरने के लिए ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स और जो ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो है मूव करती है। और ये जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है, जब ये ट्रेड विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करती है तो इनकी डायरेक्शन में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से, एक जियो फिनोमिना है, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो भी मूविंग बॉडी है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे अगर आप देखें ये अर्थ है, अगर आप यहां इक्वेटर से ऊपर की तरफ कोई बॉल को फेंकेंगे, इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ कोई बॉल फेंकेंगे, तो अर्थ की जो अर्थ की जो मूवमेंट है वो किस तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। और इक्वेटोरियल रीजन में अर्थ सबसे ज्यादा तेजी से रोटेट कर रही है, इसीलिए यहां से जो भी बॉडी आप ऊपर को फेंकेंगे नेचुरली वो किस साइड को टर्न करेगी, राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। और इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये साउथ ईस्टर्ली जो ट्रेड विंड्स है, जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती है तो इनकी डायरेक्शन में एक परिवर्तन आ जाता है, वो ये क्या बन जाती है, साउथ वेस्टर्लीज बन जाती है और पूरे के पूरे इंडिया में रेनफॉल कर देती है। तो ये क्या हो गया, साउथ वेस्टर्ली मॉनसून बेसिकली लैंड और सी ब्रिजेस नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये है साउथ ईस्टर्ली जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है, जो इक्वेटर को क्रॉस करते ही कोरियोलिस फोर्स की वजह से साउथ वेस्टर्ली बन जाती है समर्स के दौरान। और विंटर के दौरान जो सन की ओवरहेड पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, वो नीचे होती है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और जब यहाँ पर सन की पोजीशन होती है तो बेसिकली क्या होता है, जब सन की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ पर लो प्रेशर के सेंटर बन जाते हैं और ऊपर वाला जो ये रीजन था ये हाई प्रेशर बन जाता है। अब जब यहाँ लो प्रेशर है तो जो ITCZ है, सन के साथ जो एक लो प्रेशर का सिस्टम मूव करता है, जहाँ पर दोनों साइड की हवाएं ट्रेड विंड्स आपस में कोलाइड करती है, वो सिस्टम भी सदर्न हेमिस्फीयर में स्टैब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर से आने वाली जो हवाएं हैं, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स जो है इसकी तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है। और यही हवाएं नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स ही बेसिकली क्या है, यही जो है हमारी विंटर्स के दौरान रिट्रीटिंग मॉनसून कहलाती है। तो रिट्रीटिंग मॉनसून क्या हुई, दीज आर सिंपली द नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड्स ओनली। और साउथ वेस्टर्न मॉनसून क्या हुई समर्स के दौरान, दीज आर बेसिकली द साउथ ईस्टर्न ट्रेड ओनली, जो अपनी डायरेक्शन में परिवर्तन कर देती है कोरियोलिस प्रभाव की वजह से। तो इस डायनामिज्म की वजह से, हवाओं के डायनामिज्म की वजह से बेसिकली इंडिया में जो मॉनसून है वो एक्टिव होती है। तो ये जो डायनामिक कॉन्सेप्ट है ये हमें एच फॉन ने दिया है। मॉनसून विंड ओरिजिनेट ड्यू टू द सीजनल माइग्रेशन ऑफ द प्लेनेटरी विंड एंड प्रेशर बेल्ट फॉलोड बाय द सन। अगेन देखें, ड्यूरिंग समर सोल्स्टाइस द सन rays fall vertically over the Tropic of Cancer. Therefore, the pressure and wind belt of the globe shift northward. At this time, intertropical convergent zone also move northward, and a major part of the Indian landmass comes under the influence of southeastern trade winds. While crossing the equator, यही जो trade winds है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में, जिनको हम साउथ वेस्टर्न मानसून बोलते हैं। इसी के इनवर्स सिचुएशन विंटर्स में हो जाती है, जब सूरज की जो किरणें हैं वो कहाँ होती है, नॉर्दर्न, सूरज की किरणें सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या बन जाता है, बेसिकली हाई प्रेशर बन जाता है, जहां से नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स जो है साउथ के लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। वही हवाएं क्या है, वही हवाएं रिट्रीटिंग मॉनसून है। तो ये हमारा जो है एक मॉनसून से रिलेटेड दो कंसेप्ट है, थर्मल कॉन्सेप्ट, दूसरा कौन सा था, डायनामिक कॉन्सेप्ट, इसको हमने डिस्कस कर दिया है। अब थोड़ा इन्फोग्राफ्स के थ्रू आप समझें कि ये कंसेप्ट क्या है। तो देखें, समर्स के दौरान सन की ओवरहेड पोजीशन, समर्स के दौरान जून जुलाई के दौरान सन की ओवरहेड पोजीशन कहाँ है, सन की ओवरहेड पोजीशन बिल्कुल इंडिया के ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। तो यहाँ पर क्या बन गए, लो प्रेशर। इन्हीं को भरने के लिए नीचे से जो ये ट्रेड्स आ रही है, साउथ ईस्टर्न ट्रेड्स आ रही है, जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती है तो ये क्या बन जाती है, ये साउथ वेस्टर्न बनती है और हैवी रेनफॉल इंडिया में करती है। और यहाँ पर विंटर्स के दौरान क्या होता है, ये जो ITCZ है, सूरज की जो पोजीशन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ ऑस्ट्रेलिया के आसपास स्टैब्लिश हो जाती है। तो ये लो प्रेशर है और इसकी अपेक्षा ऊपर क्या है, इंडिया में हाई प्रेशर है। और इस रीजन से ये रिट्रीटिंग मॉनसून जो है नीचे की तरफ आ रही है। किस तरफ आ रही है, इस ITCZ को फिल करने के लिए आ रही है। तो क्योंकि ये हवाएं लैंड से ओशन की तरफ आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन हवाओं के पास मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए ये रेनफॉल नहीं करती है। जबकि ये हवाएं ओशन से लैंड की तरफ आ रही है तो ये मॉइस्ट और खूब रेनफॉल करती है। तो ये जो है मॉनसून का एक फिनोमेना है जिसको हमने ब्रॉडली जो है डिस्कस
कर दिया है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल विंड बेल्ट, प्रेशर बेल्ट अगर आप देखें तो इस तरह से होती है। सन की ओवरहेड पोजीशन यहाँ 0 डिग्री के पास सबसे ज्यादा होती है, तो थर्मली इंड्यूस ये क्या बन जाता है, लो प्रेशर। अगर आप यहाँ देखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ के पास जहां पर टेम्परेचर तो ज्यादा है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ग्लोबल प्रेशर बेल्ट को समझे तो क्या होगा, लो प्रेशर यहां बना तो मतलब यहां जो हवाएं हैं वो राइज होकर क्या गई, ऊपर गई, और ऊपर से 2 दिशाओं में ये डिफ्लेक्ट हुई और यहां पर ठंडी होकर सिंक हो गई। तो जहां पर सिंक हुई वहां सरफेस पर बन गया हाई प्रेशर। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। और हवाओं का जो रुख होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो ये ट्रेड विंड्स है। अब जब ये हवाएं इस साइड को चल रही थी तो कोरियोलिस फोर्स हमें बताता है कि जब हवाएं सर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं होती है वो कैसी चलती है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं चलती है वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। ये हमें कोरियोलिस प्रभाव बताता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट बेसिकली इंड्यूस द विंड मूवमेंट, वेयरएज कोरियोलिस फोर्स एक्चुअली प्रोवाइड द डायरेक्शन टू दैट विंड मूवमेंट बेसिकली। और यहां से अगर आप पोलर रीजन में देखें तो ये हाई प्रेशर है। क्यों बना, क्योंकि यहां सूरज कभी पहुंचता ही नहीं है, तो टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो है, जिसकी वजह से सरफेस पर हाई प्रेशर होता है। और जहां पर सरफेस पर हाई प्रेशर होता है उसके ऊपर ट्रोपोस्फेयर में लो प्रेशर होता है, क्योंकि हवाएं सारी नीचे सिंक कर देती है। और इस हवाई प्रेशर से जो है हवाएं इस साइड को चलती है, और ये हवाएं कहां तक चलती है, ये हवाएं चलती है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक चलती है। और इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से भी कुछ हवाएं ऊपर की तरफ चलती है, और एक जोन 60 डिग्री के आसपास ऐसा आता है जहां ये दोनों एयर मास आपस में टकराते हैं, और टकराने के दौरान जो वार्म एयर है वो हमेशा ही राइज करती है, जिसकी वजह से यहां सरफेस पर लो प्रेशर बन जाता है और ऊपर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। तो ये कुछ एक विंड बेल्ट है, जैसे ये आपका विंड बेल्ट भी यही है, जैसे ये ट्रेड विंड की विंड बेल्ट है, ये वेस्टर्लीज की विंड बेल्ट है। सूरज के साथ साथ ये विंड बेल्ट भी ऊपर नीचे की तरफ मूव करती रहती है। ये हमने डिस्कस कर दिया है। अगेन अगर आप नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे तो वो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन मॉनसून। कुछ एक फैक्टर है जो इंडिया की मॉनसून को अफेक्ट करते हैं, जैसे ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, सन के साथ जो माइग्रेट करता है, जहां पर दोनों साइड की ट्रेड विंड्स ट्रॉपिकल रीजन में कन्वर्ज करती है, यही रीजन क्या बनता है हमारा इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। दूसरा, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये ओशन लैंड होते हैं इनकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कम होती है। दैट मीन्स पर यूनिट जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें यहाँ एनर्जी कम चाहिए, जबकि ओशन में पानी में हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ओशन में ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ओशन को हम हीट रिजर्वॉयर भी बोलते हैं। तो गर्मियों के दौरान ये जो रीजन है ये ओवरली हीटअप हो जाता है, जिससे यहाँ लो प्रेशर बनते हैं, और इसकी अपेक्षा जो कम हीट एरिया है, जो स्केप्स है वो है सी स्केप, यहां पर क्या बन जाएंगे, हाई प्रेशर। तो हवाएं हाई से लो की तरफ जाएंगी। तो लैंड और सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर इनका जो डिफरेंशियल हीटिंग है वो भी अफेक्ट करता है हमारी मॉनसून को। अगर आप देखें प्रेजेंस ऑफ लो प्रेशर वोर्टाइसिस एंड लो प्रेशर सेंटर, अब ये लो प्रेशर वोर्टाइसिस क्या होते हैं, ये बिल्कुल लोकलाइज्ड लेवल पर लो प्रेशर, जहां पर सबसे कम प्रेशर हो उसको वोर्टाइस बोलते हैं। और हमेशा ही लो प्रेशर जो वोर्टाइसिस होते हैं जहां पर प्रेशर बहुत कम होता है 300 मिली बार के आसपास, इसके चारों तरफ जो है कुछ इस तरह का सर्कुलरी मूवमेंट में हवाएं चलती है, तो यही हवाएं जो है साइक्लोन्स भी कहलाती है। बाहर की तरफ हाई प्रेशर होगा, अंदर की तरफ लो प्रेशर होगा। तो इन्हीं वोर्टाइसिस को, प्रेशर वोर्टाइसिस को हम क्या बोलते हैं, लो प्रेशर सेंटर होते हैं, जिसके चारों तरफ मैक्सिमम रेनफॉल होता है। अगर आप देखें इस बार के मॉनसून में बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ है, तो उसके लिए भी एक कारण जो है वो वोर्टाइसिस का होना ही है। ये जो वोर्टाइसिस है कहां पर लोकेटेड है, अभी बिल्कुल फुटहिल ऑफ द हिमालय के पास लोकेटेड है। खासकर सबसे ज्यादा जो वोर्टाइसिस है वो हमारे शिमला, हिमाचल प्रदेश के आसपास ही लोकेटेड है, जिसकी वजह से मैक्सिमम हवाएं जो है इस वोर्टाइस को फिल करने के लिए भाग रही है, दौड़ रही है, जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्टिंग, रेनफॉल जो भी हो रहा है वो सब कुछ हो रहा है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ द रिलीफ और माउंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ रिलीफ ऑफ माउंटेन, हमेशा ही रेनफॉल, टोरेंशियल रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल वहीं होगा जहां पर माउंटेन्स होंगे, जहां पर ये पहाड़ लोकेटेड होंगे। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये जो पहाड़ होते हैं, सपोज करो ये हिमालयन माउंटेन रेंज है, दिस इज द हिमालयन माउंटेन रेंज बेसिकली, और यहां पर इंडिया की तरफ नीचे पेनिनसुलर रीजन से, सदर्न इंडिया से ये रेन बियरिंग सिस्टम आ रहा है। ये रेन बियरिंग सिस्टम जब तक इसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिली या फिर ये ऊपर की तरफ नेचुरली राइज नहीं हुआ, तब तक ये जो मॉइस्ट कॉलम है एयर का, ये क्या होता है, ये जो है कंडेंसेशन शुरू नहीं करता है।
जब ये हवाएं यहाँ पर हिमालय के पास पहुँचती है तो इनका जो है अपलिफ्टमेंट हो जाता है। क्या होता है? इनका अपलिफ्टमेंट हो जाता है। हिमालय इनको एक स्लोप प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये हवाएं जब ऊपर राइज करती है, ऊपर राइज होने के बाद इनका टेम्परेचर जो है गिर जाता है। जब इनका टेम्परेचर गिर जाता है, गिरने की वजह से इनका वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे इनकी मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाती है। जब जो है किसी भी एयर पार्सल की, किसी भी राइजिंग एयर पार्सल की मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाए, उसको हम सैचुरेटेड एयर कॉलम बोलते हैं। जब ये सैचुरेटेड एयर कॉलम अपने 100% पर पहुंच जाए, जिस टेम्परेचर पर यह स्थिति बन जाए, उसको हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो हमेशा ही जब हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ राइज करती है, हायर एल्टीट्यूड की तरफ राइज करती है, तो हमेशा ही उनका शीतलन होता है। उस शीतलन की वजह से वो हवाएं ड्यू पॉइंट अचीव कर देती है, जिसकी वजह से हवाएं क्या हो जाती है? सैचुरेट। और जब हवाएं सैचुरेट हो जाती है तो उसके बाद उनका कंडेंसेशन या फिर जल वाष्प का जल बूंद में कन्वर्जन शुरू हो जाता है, जिससे जो है रेनफॉल की प्रक्रिया, जिससे यहाँ क्लाउड बने, से जो है यहां पर रेनफॉल की प्रक्रिया होनी शुरू हो जाती है। यही जो फॉर्मेशंस है, ये फॉर्मेशन हमेशा ही माउंटेनस स्लोप के पास होती है। इसी वजह से अगर आप देखें, मैक्सिमम जो क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशंस होती है, क्लाउड बर्स्ट मतलब विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैक्सिमम जो है रेनफॉल का होने की जो प्रक्रिया है, वो हमेशा ही माउंटेन्स के पास होती है। क्योंकि ये जो माउंटेन्स होते हैं, ये एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं इन हवाओं के ऊपर उठने के लिए, जिसकी वजह से इनका शीतलन होता है। शीतलन होने की वजह से इनका कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है ना, जिसकी वजह से मैक्सिमम रेनफॉल जो है लीवार्ड साइड की तरफ होता है, जबकि दूसरी साइड को रेनफॉल नहीं होता है। ये रेन शेडो एरिया आ जाता है। तो ये एक फैक्टर क्या बताता है हमें? प्रेजेंस ऑफ द रिलीफ और माउंटेन। तो इसकी वजह से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया में क्यों इतना ज्यादा, हिमाचल प्रदेश में क्यों रेनफॉल इतना हो रहा है। अपर एयर एंटीसाइक्लोनिक फ्लो नॉन एज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, इसमें अगर आप देखें, ये एक ऐसी स्थिति होती है जो इंडिया में मॉनसून के ब्रस्ट को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, इसको हम अगली स्लाइड में समझेंगे। बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे ये एक इंडिया का मेनलैंड है। तो अगर आप देखें, समर्स के दौरान सन जो है यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। यहाँ पर भी जो रीजन, लोकलाइज्ड रीजन ऐसे हैं जिनका सरफेस बहुत शाइनिंग है, जो बहुत ज़्यादा जल्दी से गर्म हो जाते हैं, जिनकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम है, वो एरिया जो है लो प्रेशर का निर्माण करते हैं। वहाँ पर लो प्रेशर के वोर्टाइसिस बन जाते हैं। अब जैसे तिब्बत का प्लेटू है, ये सबसे बड़ा एक डेजर्ट रीजन है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट रीजन है। मतलब ये एक सबसे बड़ा प्लेट्यू है, और पूरे का पूरा प्लेट्यू में क्या है? कोई वेजिटेशंस नहीं है, सैंड ही सैंड है, कोल्ड डेजर्ट। तो ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से यहाँ पर सरफेस पर लो प्रेशर बन जाता है, और जब लो प्रेशर बनता है तो हवाएं क्या करती है? ऊपर ट्रोपोस्फेयर की तरफ राइज करती है, और ऊपर जहां वो हवाएं रुकती है वहां पर हाई प्रेशर बनता है, और इस हाई प्रेशर से ही अलग अलग डायरेक्शन में जो है एंटी साइक्लोनिक फ्लो होता है। तो एक एंटी साइक्लोनिक फ्लो जो है नीचे की तरफ रन करना शुरू कर देता है। कहां की तरफ? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, जहां अभी सरफेस पर क्या है? सरफेस पर जहां अभी हाई प्रेशर है, क्योंकि वहां पर विंटर्स चल रही है। अब जहां पर सरफेस पर हाई प्रेशर होता है, उसके ऊपर ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? लो प्रेशर। इसीलिए इस हाई प्रेशर से यहाँ के ट्रोपोस्फेरिक हाई प्रेशर से जो आपका नीचे ये सदर्न हेमिस्फीयर का जो ट्रोपोस्फेरिक लो प्रेशर है, उसकी तरफ एक ग्रेडियंट बन जाता है, और ये ग्रेडियंट जो है हवाओं की मूवमेंट को इंड्यूस करता है ऊपर, जेट स्ट्रीम ऊपर। और ये हवाएं क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो अपनी राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी हो जाती है? इनकी डायरेक्शन कैसी हो जाती है? ये ईस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करने शुरू कर देते हैं। इन्हीं हवाओं को हम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स बोलते हैं। जब ये जेट्स यहां पहुंच जाते हैं तो यहां ठंडे होकर ये नीचे की तरफ पंप करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो हाई प्रेशर है ये और ज्यादा एग्रीवेट होगा। अगर यहां पर हाई प्रेशर बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गया, जिसकी वजह से यहां से इंडिया की तरफ जो एक प्रेशर ग्रेडियंट है वो बहुत स्टीप हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये हवाएं हैं, ये हवाएं बहुत ज्यादा तीव्र गति से चलती है। इसीलिए ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है हमारे मॉनसून को इंडिया में लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था आपका ट्रॉपिकल अपर एयर एंटी साइक्लोन नॉन एज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट अगर देखेंगे अल नीनो, ला नीना एंड इंडियन ओशन डाइपोल एंड प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर इन सदर्न इक्वेटर मैस्करीन हाई प्रेशर। तो ये जो है अल नीनो, ला नीना, ये कुछ समुद्री धाराएं हैं, ओशन करंट्स है, जिसकी वजह से सदर्न इंडिया का जो टेम्परेचर है, सदर्न हेमिस्फीयर का, इंडियन ओशन का जो टेम्परेचर है वो कुछ एक इवेंट के बाद, कुछ एक सालों के बाद अफेक्ट होता है। जैसे हम आगे स्लाइड्स में समझेंगे, क्योंकि एक्सटेंसिव टॉपिक है, अगर बहुत ज़्यादा इसको अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूँ तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो यहाँ ग्राफिक्स की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एशियन समर है बेसिकली। आप देखें यहां से जो है हवाएं चल रही है, यहां से जो है विंड का मूवमेंट हो रहा है, यहां से जो हवाएं चल रही है, तो माउंटेन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हिमालयन रीजन क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसको एक स्लोप प्रोवाइड कर रहा है। तो ऊपर ये हवाएं जब उठ रही है तो इनकी एडियाबैटिक कूलिंग हो रही है। एडियाबैटिक कूलिंग का मतलब होता है प्रेशर रिडक्शन की वजह से जब हीट का लॉस हो जाए किसी भी एयर कॉलम में, दैट मेक्स द एडियाबैटिक कूलिंग। तो एडियाबैटिक कूलिंग की वजह से ये एयर पार्सल ठंडा हो रहा है, जिसकी वजह से इसका सैचुरेशन आ रहा है, और सैचुरेशन आने की वजह से ये मैक्सिमम रेन जो है इस साइड को करता है, यहीं पर जो है मैक्सिमम क्लाउड बर्स्ट होते हैं। और इस साइड को हम बोलते हैं लीवार्ड साइड, सॉरी इसको बोलते हैं हम विंडवार्ड साइड ऑफ हिमालय। और अगर आप हिमालय का सर्दर्न स्लोप देखेंगे वहां पर आपको बहुत डेंस वेजिटेशंस मिलेगी, हरे भरे कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलेंगे, सबसे ज्यादा क्लाउड बर्स्ट प्रोनिसिटी यहां पर होगी। चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में देख लो, चाहे आप आसाम में देख लो, या फिर शिमला की जो ये हाइट्स है वहां देख लो। हमेशा ही साउथ स्लोपिंग हिमालयन रीजन आर मोर प्रोन टू दी लैंडस्लाइड या फिर जो भी क्लाउड बर्स्टिंग की सिचुएशंस होती है। वेयर एज जब ये हवाएं यहां से पूरा का पूरा मॉइस्चर शेड करने के बाद इस साइड को चलती है तो इनकी एडियाबैटिक वार्मिंग शुरू हो जाती है। जब एडियाबैटिक वार्मिंग शुरू हो जाती है तो हवाएं कैसी होती है, ये बहुत ऐसी, ये हवाएं कैसी होगी नीचे आकर, ड्राई एयर्स होती है, क्योंकि यहां पर इसने जो है सारा का सारा रेनफॉल शेड कर दिया है, मॉइस्चर शेड कर दिया है, जिसकी वजह से यहां पर पूरा का पूरा ये जो रीजन है, लीवार्ड साइड है, इसमें कोई भी रेनफॉल नहीं होता है। ये हमारा स्पीति वाला रीजन है, ये हमारा जो है कौन सा रीजन आ जाता है, स्पीति वाला, जास्कर वाला रीजन है, या फिर ये टिबेटन प्लेटू वाला रीजन है। तो ये क्या है, विंड लीवार्ड साइड है। तो ये कौन अफेक्ट कर रहा है, मॉनसून जो है, सॉरी हिमालयन रीजन जो है मॉनसून के डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को लार्जली अफेक्ट करता है। अगेन अगर आप देखें तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, ये ला नीना अल नीनो का इवेंट है। नॉर्मल ईयर में अगर आप देखें तो आप इसको समझने की कोशिश करें कि क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, ये इंडिया है, तो जब सन की ओवरहेड पोजीशन यहाँ है, सन अभी ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लोकेटेड है, बेसिकली यहाँ है, तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा, इसकी अपेक्षा ये इक्वेटर से नीचे यहाँ मैस्करीन के पास हाई प्रेशर होगा। ठीक है, हाई प्रेशर कब होता है, जब टेम्परेचर एक्सीडिंगली लो होगा, टेम्परेचर बहुत ठंडा होगा और ऊपर तब हाई प्रेशर होगा। और ऊपर हाई लो प्रेशर इसलिए है क्योंकि यहाँ अभी गर्मियाँ पड़ रही है, इसकी वजह से जो हवाएं हैं ये क्या है, ये ट्रेड विंड्स है और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है। जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती है तो कोरियोलिस प्रभाव की वजह से इंडिया की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, नॉर्मल सिचुएशन। कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर आप देखें कुछ हवाएं, कुछ सिस्टम ऐसा है जैसे यहां पर किसी वजह से हाई टेम्परेचर, अब देखें नॉर्मल ईयर में क्या होगा, यहां से देखो ये जो आपका पेरुवियन चिलियन कोस्ट है, यहां पर पेरुवियन चिलियन कोस्ट है बेसिकली, और इक्वेडोरियन कोस्ट है। यहां इक्वेटर के पास अगर आप देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, इक्वेटर के पास कुछ ट्रेड विंड्स चलती है। जब ये ट्रेड विंड्स चलती है तो यहां पर एक समुद्री धारा को ये इंड्यूस कर देती है। जब ट्रेड विंड्स चलती है तो ये हवाएं यहां पर एक मूवमेंट को इंड्यूस कर देती है। पूरे ओशन वाटर के, पैसिफिक वाटर जो ये ईस्टर्न पैसिफिक, इसके वाटर को इस साइड को फ्लो करना शुरू कर देती है। मतलब यहां का जो वार्म वाटर है वो यहां कहीं, यहां इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास इकट्ठा हो जाता है। अब जब वार्म वाटर यहां इकट्ठा हुआ, दैट मींस लो प्रेशर होना शुरू हो गया। तो यहां जब लो प्रेशर हुआ तो यहां पर क्या सिचुएशंस बनी, यहां जब लो प्रेशर हुआ तो यहां पर क्या सिचुएशंस बनी, सरफेस पर लो प्रेशर, और जहां सरफेस पर लो प्रेशर होता है हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर की तरफ उठती है, ट्रोपोस्फीयर की तरफ, और ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है। और वहां से, और इसकी अपेक्षा यहां पर क्या होगा, अपवेलिंग्स होगी। तो यहां पर सरफेस पर क्या बनेगा, अपवेलिंग्स होगी। तो यहां पर सरफेस पर अपवेलिंग की वजह से यहां लो ठंडा पानी आएगा तो यहां हाई प्रेशर बनेगा। जहां यहां हाई प्रेशर होता है तो इसके ऊपर लो प्रेशर होता है। और यहां पर भी सरफेस पर अभी क्या है, हाई प्रेशर है।
क्योंकि सन यहाँ है तो इसके ऊपर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर सरफेस पर तो फ्लो इस साइड को हो रहा है, और बट ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और यहाँ पर जो है ये ठंडी होकर हवाएं इस हाई प्रेशर को एग्रीवेट करेगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हवाएं जो है इंडिया की तरफ चलेगी। नॉर्मल वे में ये सिचुएशंस होती है, इसको हम वॉकर सेल भी बोलते हैं, है ना। ये लैटिट्यूडनल सेल है बेसिकली, जिसकी वजह से यहाँ की मूवमेंट की वजह से हमारी इंडियन मॉनसून भी अफेक्ट होती है। अब आप अल नीनो को समझे, अल नीनो क्या होता है। अल नीनो की वजह से क्या होता है कि जब कभी ये जो यहाँ पर जो कोल्ड वाटर था, कोल्ड वाटर की जो अपवेलिंग हो रही थी, या फिर यहाँ जो ये पेरुवियन करंट, जब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कभी देखेंगे, यहाँ एक पेरुवियन करंट आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर्स बनता है। बट सिचुएशन इसकी इनवर्स हो जाती है कि यहाँ पर जो है इस साइड से जो है वार्म वाटर इस साइड को फ्लो करना शुरू कर देती है। अब ये क्यों होता है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, या जैसे सनस्पॉट साइक्लिसिटी की वजह से भी होता है, या फिर यहाँ पर जो है 4, 5, 6, 7 सालों बाद ये पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो ये बैकवर्ड फ्लो करना शुरू कर देता है यहाँ से इस दिशा में। तो वार्म वाटर यहाँ से यहाँ चले गया, तो यहाँ पहले हाई प्रेशर होता था, अब यहाँ लो प्रेशर हो गया, जबकि यहाँ पर जो है अपवेलिंग्स हो जाती है। अपवेलिंग्स की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है हाई प्रेशर, लो प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वॉकर सेल जो है डिस्टर्ब हो जाता है, और इसका जो इफेक्ट है वो हमारी मॉनसून पर भी होता है। तो ये वार्म वाटर जो यहाँ है इसको अल नीनो बोलते हैं, और इस अल नीनो की वजह से पूरी की पूरी मॉनसून जो है अफेक्ट हो जाती है। और अगेन अगर आप देखेंगे, एक सिचुएशंस जो है ये अल नीनो है, एक सिचुएशंस और है जो है आपका डाइपोल, इंडियन ओशन डाइपोल। बेसिकली क्या है, कभी कभी इंडियन ओशन डाइपोल के केस में इंडियन ओशन में दो तरह के पोल्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर वार्म वाटर है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, कोल्ड वाटर आ जाता है। तो हवाएं जब चलती है तो इस वार्म वाटर से मैक्सिमम मॉइस्चर को पिक करके इंडिया पर मैक्सिमम बारिश करती है। तो ये जो है इंडिया पर, या फिर ये जो पूरा का पूरा रीजन है यहाँ पर मैक्सिमम बारिश करती है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन डाइपोल। इसके उलट जो स्थिति है वो क्या होगी कि यहाँ की अपेक्षा गर्म पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के पास, जिसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर हो जाता है, और यहाँ पर मैक्सिमम लो प्रेशर होने की वजह से मैक्सिमम रेनफॉल होते हैं। और जबकि इंडियन ओशन में क्या है, कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर होने की वजह से उतना ज़्यादा मॉइस्चर जो है ये विंड कैरी नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इंडिया में ड्रॉट सिचुएशंस आ जाती है। तो इसको नेगेटिव इंडियन डाइपोल बोलते हैं। तो पॉजिटिव इंडियन, नेगेटिव इंडियन डाइपोल इसको बोलते हैं। ये हवाएं मॉनसून विंड्स है। अब ये एक इंपॉर्टेंट है कि इस बार इंडिया में क्यों इतनी ज़्यादा मॉनसून, इंडिया में हिमाचल में क्यों इतनी ज़्यादा मॉनसून बरस रही है, इसके पीछे का कारण है ये जो मॉनसून हवाएं हैं, ये जो आ रही है, इनको जो है एक अलग प्रकार का साइक्लोन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर हिमालयन रीजन है, यहाँ पर एक अलग प्रकार का साइक्लोन इनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये हवाएं यहाँ से इस साइड के लिए डायरेक्टेड है, क्योंकि ये हवाएं यहाँ से साउथ वेस्टर्लीज, यहाँ पर जो कुल्लू, ये आपकी अराकान व्योमा से ये वेस्ट साइड को डायरेक्ट होती है। यहाँ इंडिया में हिमाचल प्रदेश के पास एक अलग तरह का साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर लोकेटेड है, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। वेस्ट से जो डिस्टर्बेंस आता है ये बहुत ही इनएक्टिव है अभी। तो ठीक है, ये हवाएं जब आती है तो मानसून जो है, ये जो हिमालयन रीजन है इसको ऊपर की तरफ पुश करती है। साथ में यहाँ पर एक जो ये वेट डिस्टर्बेंस है, ये भी इसको एक स्लोप प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हवाओं में एक एब्रप्ट असेंट होता है, जिसकी वजह से उनका जो है बहुत तेजी के साथ कूलिंग हो रहा है, रैपिड एडियाबैटिक कूलिंग हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्पेन ऑफ रेनफॉल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन है या फिर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये अभी इंडिया हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, जिसकी वजह से मॉनसून का इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ कोलिजन की वजह से इसमें एक असेंट हो रहा है, ये एब्रप्टली ऊपर राइज कर रही है, और फास्ट एडियाबैटिक कूलिंग की वजह से ये यहाँ पर लोकलाइज्ड रेनफॉल कर रही है। तो ये हमारा सारा का सारा जो है मॉनसून का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो हमने कर दिया। मॉनसून को अगर आप देखो तो ये जो है दो ब्रांचेस में इंडिया में होती है, एक अरेबियन सी ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो इनका जो रेनफॉल है वो एक्चुअली किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहाड़ियों के जो ये वेस्टर्न घाट है, अरावलीज है, हिमालयन रीजन है, ये सारे के सारे, या फिर यहाँ गारो खासी जयंतिया है, या फिर ये कुनलुन अराकान व्योमा की पहाड़ियाँ हैं, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ मॉनसून को अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट एक्चुअली जून से ये मॉनसून एक्टिव हो जाती है और जून जुलाई अगस्त तक इंडिया में एक्टिव रहती है। उसके बाद रिट्रीटिंग मॉनसून का सीजन आता है, विंटर्स का सीजन आता है, जिसमें हवाएं ऑफशोर होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था मॉनसून का। होपफुली आपको ये जो है बिल्कुल समझ आया होगा, कंसेप्ट क्लैरिटी हुई होगी। अब ये भी आपको पता लगा होगा कि क्यों जो है हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्टिंग होती है, पहाड़ों में ही क्यों बादल फटते हैं। तो ये आज के टॉपिक का पूरा क्रक्स था। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल
बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।